viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. द सेकेंड वर्ड विच डेट्स, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड द थर्ड वन हाउ डू वी पीरियोडाइज. और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल. कॉलोनियल है क्या? कॉलोनियल देखिए, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल. जो हमारे ब्रिटिश थे जब हमारी कंट्री में आए थे अपने रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए, हमारी कंट्री में हमारी कंट्री को जीतने के लिए आए थे. कॉन्कर, जीतना, हमारी कंट्री को जीतने के लिए आए थे और अपने रूल को एस्टैब्लिश करना चाहते थे. इसी रीज़न से ब्रिटिश हमारी कंट्री आए थे. सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज. जो लोकल नवाब्स और राजाज ने उनको क्या किया था, इनवाइट किया था, इनविटेशन दिया था. जिस लोकल नवाब और राजाज ने उनका साथ दिया था, ब्रिटिश ने उनको ही हरा दिया था. यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकॉनमी एंड सोसाइटी. हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इकॉनमी और सोसाइटी पर कंट्रोल किया, किस तरीके से ब्रिटिश ने हमारे इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे सामाजिक जो था साम्राज्य था, जो सामाजिक सोसाइटी थी, उस पे किस तरीके से अपना धाक जमाई. आगे देखिए, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस. वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, सारे एक्सपेंसेस उससे फिल करते थे. बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लोअर प्राइस. वो उसी जितने कम प्राइस पर गुड्स को बॉट करना चाहते थे वो करते थे, गुड्स को खरीदते थे. प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट. गुड्स को प्रोड्यूस करवाते थे और उसे एक्सपोर्ट कराते थे. एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस. हम लोग ये सब देखेंगे, हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारे चेंजेस हुए. यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट. और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश रूल जो था स्थापित करना शुरू किया, अपने टेस्ट, अपने तौर तरीके लाने शुरू किए. कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस. When the subjugation of one country by another leads to these kind of. जब कोई एक कंट्री, मेन लाइन आपकी क्या बोल रही है, आपकी मेन लाइन यही है, राइट. when, ये देखिए, when the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social or culture, right, we refer to the process of colonialization. इसी को हम colonialization बोलते हैं. ठीक है, तो किसे हम बोलेंगे colonialization? अभी मैंने आपको बताया कि when the subjugating of one country by another leads to these kinds of political, economic, social, culture changes. कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर अपना डोमिनेंस करना शुरू कर देती है, अपना हक जमाना शुरू कर देती है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो सोशल है और चाहे वो कल्चरल है. तो कोई भी चेंजेस होते हैं उसमें अपना सब हक जमाना शुरू कर देती है, उसे ही कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. हम लोग ये देखेंगे कि आगे जब आप चलेंगे तो वर्ड है ना, कॉलोनियल वर्ड होगा, कॉलोनलाइजेशन होगा. तो कॉलोनलाइजेशन जो है वो फुल एक पूरा का पूरा एक अपने आप में पैराग्राफ को कवर करता है. कॉलोनलाइजेशन वर्ड जो है पूरा एक अपने आप में पैराग्राफ कवर करता है. इसलिए हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए
कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी चेंजेस में डोमिनेंस कर रही है, उस पर हक जमा रही है, उसे प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. कोई ऐसे क्लास, कोई ऐसा ग्रुप था ही नहीं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं जो इस तरीके के सेम चेंजेस कर पाता. दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड, इसीलिए इस बुक को किसका नाम दिया गया? आर पास्ट इन द प्लूरल, इसका नाम दिया गया. सो आज हम लोगों ने कॉलोनियल वर्ड का मीनिंग पढ़ा है. कॉलोनियल क्या होता है? इन शॉर्ट, कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी और राजनीतिक सभी चीज़ों पर अपना डोमिनेंस करनी शुरू कर देती है, अपने तरीके से उसको एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती है, तो उसे बोलते हैं कॉलोनियल या कॉलोनलाइजेशन. इस कॉलोनियल वर्ड का हिंदी में वर्ड है औपनिवेशिक, राइट? तो इसे हम कॉलोनियल बोलेंगे. सो आज हम लोगों ने, हमारी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है. अपनी डेट्स भी हमारी इजी हैं. अगर हम जब आपको मेरी वीडियो में बुक भी साथ लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है. आप मार्क अपनी बुक में बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बुक एनसीईआरटी की बुक ही लेकर आपको इस वीडियो को बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ना पड़े और डायरेक्ट आप मेरी वीडियो सुन सकें. मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा. और आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी. आप मेरे जो चैनल पर एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाइएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. सी यू सून, बाय बाय.